जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार एसआई और बिहार एसएससी के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीबी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड अवश्य करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1 से 188 तक करवा चुके हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन 189 नंबर है, 189। कह रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो देखिए, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर का रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। 1 अगस्त 1920। संविधान सभा की पहली बार मांग किए थे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के मांग किए थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग किए थे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर का रहा है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर का रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। और इस समय पंजाब का सेनापति कौन था। जनरल ओडायर। पंजाब का जनरल ओडायर डायर। और ब्रिगेडियर कौन था। जनरल आर डायर। रेजिनोल्ड डायर। पंजाब का सेनापति था जनरल ओ डायर और गोली चलवाया था जनरल आर डायर। रेजिनोल्ड डायर। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। इसमें लगभग 1000 आदमी की मृत्यु हुई थी और 2000 घायल थे। ये भारतीय रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 389 लोगों की मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार, जिसको सरकारी रिपोर्ट कहते हैं, इसी को रेवन रिपोर्ट कहते हैं। रेवन रिपोर्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य में से 5 अंग्रेज थे। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय थे, सुल्तान अहमद, जगत नारायणन और चिम्मन लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर का रहा है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। तो जनरल
डायर, जिसको आर डायर भी कहते हैं, जनरल आर डायर। गोलियां यही चलवाया था, लेकिन पंजाब का सेनापति या गवर्नर जनरल, पंजाब का सेनापति था जनरल ओ डायर, और चलवाया था जनरल आर डायर 13 अप्रैल 1919 को। और इस समय भारत का वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। और इस समय सचिव कौन थे? मोंटेग्यू। मोंटेग्यू, आप लोग को पता होगा कि 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डेविड लॉर्ड जॉर्ज। डेविड लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर का रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस दे दी थी? किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस दे दी थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर का रहा है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 में की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब आया था तो उसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 196 नंबर कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? देखिए, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था बिहार में, और बिहार में कहाँ? चंपारण में 1917 में। जब यह सत्याग्रह सफल हो जाता है तो इस सत्याग्रह को सफलता मिलने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। महात्मा की उपाधि दिया था। ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और गांधी जी को बिहार किसने बुलाया था? तो बिहार के चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, और एक थे संजय राउत। ये लोग नील की खेती से 3 कठिया प्रणाली से परेशान थे। माने 1 बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी से किसान लोग परेशान थे। तो संजय राउत और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार में चंपारण बुलाया था। 10 अप्रैल 1917 में शायद गांधी जी पटना आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर का रहा है कि चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? ऑप्शन ए है अफीम, नहीं होगा। बी है सोर्रा, नहीं होगा। तो ये सभी नहीं होगा। नील की खेती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर करना अनिवार्य अंग्रेज लोगों ने कर दिया था। 1 बीघा में 3 कट्ठा, इसीलिए इसको 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। और इसमें 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर का रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। और जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी हत्याकांड हुआ था, इसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। आपसे पूछा जाएगा कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो वो चौरी चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरी हत्याकांड। और चौरी चौरी एक जगह है गोरखपुर में, जहाँ के सांसद हैं रवि किशन, और वहीं से योगी आदित्यनाथ
आते हैं, गृह जिला उनका है। और इसके बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सज़ा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर का रहा है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो ये तो अभी बनाए थे कि चौरी चौरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नंबर का रहा है। 200 नंबर कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी के सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष एक तरह से हो गए चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 201 नंबर कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी, दिल्ली में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 202 नंबर कि केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों बम फेंके थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 203 नंबर कि भारत साइमन कमीशन कब भारत आया। साइमन कमीशन कब भारत आया। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, साइमन इसके अध्यक्ष थे। इतना याद रखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।